आप सभी हॉरर स्टोरी प्रेमियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हमारे चैनल में आपके लिए रहस्यमयी, खौफनाक और अनसुना भूतिया कहानी आती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानी बनाते रहेंगे। तो आज की हमारी कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव के बारे में है, जहां रहस्यमयी घटनाएं लंबे समय से होती आ रही थीं। गांव के पास एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग अंधकार की हवेली कहते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हवेली में एक भयानक अभिशाप है, जो रात के अंधेरे में जाग जाता है। किसी को नहीं पता था कि इस हवेली में क्या रहस्य छिपा है, लेकिन लोगों ने अपने अनुभवों से यह समझ लिया था कि इस हवेली के पास भी नहीं जाना चाहिए। अर्जुन, एक युवक जो शहर में पढ़ाई करके वापस गांव लौटा था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह तर्कशील था और उसे लगता था कि यह सब सिर्फ पुरानी मान्यताओं का हिस्सा है। अर्जुन ने अपने दोस्तों से चर्चा की और वे सभी मिलकर एक रात हवेली में जाने का फैसला करते हैं। वे सब सोचते थे कि यह सिर्फ डर और अंधविश्वास का खेल है। रात होते ही अर्जुन और उसके 4 दोस्त रवि, संजय, दीपक और आकाश हवेली की ओर चल दिए। हवेली तक पहुंचते ही हवा में ठंडक बढ़ने लगी। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। अर्जुन ने जब दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वे सब डर तो गए थे, लेकिन अब वापस लौटना नहीं चाहते थे। हवेली के अंदर चारों ओर धूल जमी थी। पुरानी तस्वीरें, फटी हुई पर्दे और टूटी फूटी चीजें हवेली की उम्र और इतिहास को बयां कर रही थी। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजे के अंदर कदम रखा। जैसे ही वे सब अंदर गए, दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों तरफ घुप्प अंधेरा छा गया। अर्जुन और उसके दोस्तों ने अपने मोबाइल की लाइट जलाई और देखा कि वे अब हवेली के एक पुराने तहखाने में थे। तहखाने की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जो किसी प्राचीन काले जादू की तरफ इशारा कर रहे थे। रवि ने दीवार पर उकेरे एक शिलालेख को पढ़ने की कोशिश की, जिसमें लिखा था, जो भी इस जगह की शांति भंग करेगा, उसे अंधकार का अभिशाप मिलेगा। अचानक दीपक को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसके चेहरे पर अजीब से घाव उभर आए। संजय ने देखा कि दीवारों पर परछाइयां हरकत कर रही है, जैसे वे जीवित हो। उन्हें एहसास हो गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। अर्जुन ने सबको बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन अब दरवाजा बंद हो चुका था। चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई उनके पास खड़ा हो और उनके कानों में कुछ फुसफुसा रहा हो। अचानक आकाश ने चीख मार दी। उसने देखा कि एक साया उसके पीछे खड़ा है। सबने उसकी ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन को अब समझ आ गया था कि यह हवेली सच में अभिशापित है और वे अब इसकी चपेट में आ चुके हैं। उसने हिम्मत जुटाकर अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन ने तहखाने के एक कोने में एक पुराना बक्सा देखा। उस बक्से में एक पुरानी डायरी थी। अर्जुन ने जल्दी से उसे पढ़ना शुरू किया। डायरी में हवेली के मालिक की कहानी लिखी हुई थी, जो एक जमींदार था। उसने अपने लालच में गांव के कई लोगों की हत्या कर दी थी और उन निर्दोष आत्माओं ने हवेली पर अभिशाप लगा दिया था। अब जो भी इस हवेली में प्रवेश करता है, उसे उन आत्माओं के क्रोध का सामना करना पड़ता है। अर्जुन को अब समझ आ चुका था कि वे किस मुसीबत में फंस चुके हैं। उसने अपने दोस्तों से कहा कि हमें इस हवेली से निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। लेकिन तब तक दीपक पूरी तरह से बेहोश हो चुका था और रवि को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे हवेली के हर कोने से कोई उन्हें घूर रहा है। अर्जुन और संजय ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हवेली के अंदर एक और दरवाजा खोजने की कोशिश की, जो उन्हें बाहर ले जा सके। तभी अर्जुन की नजर दीवार पर बने एक निशान पर पड़ी, जो किसी गुप्त दरवाजे की तरफ इशारा कर रहा था। उन्होंने उस निशान को दबाया और अचानक एक गुप्त दरवाजा खुल गया। वे सब तेजी से उस दरवाजे से बाहर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली के आसपास की जमीन कांपने लगी
और हवेली के अंदर से भयानक चीखें आने लगी। अर्जुन को समझ आ गया कि हवेली की आत्माओं ने अब उनका पीछा छोड़ दिया था, लेकिन हवेली का अभिशाप अभी भी जिंदा था। अर्जुन और उसके दोस्तों ने गांव के पुजारी से मिलकर हवेली के अभिशाप को शांत करने का उपाय पूछा। पुजारी ने बताया कि हवेली में बसी आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए वहां एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। उन्होंने गांव के सभी लोगों के साथ मिलकर उस अनुष्ठान को पूरा किया और तब जाकर हवेली की आत्माओं को शांति मिली। अर्जुन और उसके दोस्तों ने इस घटना से एक महत्वपूर्ण शिक्षा सीखी। लालच और निर्दोष लोगों के साथ अन्याय कभी किसी के लिए अच्छा नहीं होता। हवेली के अभिशाप ने उन्हें यह सिखाया कि बुराई चाहे कितनी भी पुरानी क्यों न हो, उसका अंत सिर्फ अच्छाई और न्याय से ही होता है। गांव के लोग अब हवेली के पास जाने से डरते नहीं थे, लेकिन वे इस बात को हमेशा याद रखते थे कि हवेली का इतिहास कितना भयानक था। अर्जुन और उसके दोस्तों ने जो देखा और झेला वह उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें एक सच्ची और गहरी सीख दी थी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने हवेली का भयानक अभिशाप खत्म कर दिया था, लेकिन यह अनुभव उनकी जिंदगी में एक गहरा निशान छोड़ गया था। गांव अब फिर से शांत हो चुका था और लोग हवेली की कहानियों को अतीत मानकर भूलने लगे थे। अर्जुन और उसके दोस्त भी अपनी सामान्य जिंदगी में वापस लौट आए थे, लेकिन हवेली की यादें उन्हें अक्सर परेशान करती थी। कुछ महीनों बाद गांव के कुछ बच्चों ने हवेली के पास खेलते समय अजीब चीजें देखनी शुरू की। उन्हें हवेली के आसपास रात के समय हल्की रोशनी दिखती थी और कई बार वे किसी के फुसफुसाने की आवाजें भी सुनते थे। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग फिर से डरने लगे कि शायद हवेली का अभिशाप पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अर्जुन, जो अब गांव का एक जिम्मेदार नागरिक बन चुका था, इन अफवाहों को सुनकर चिंतित हो गया। उसने सोचा कि क्या सच में हवेली में कुछ बचा हुआ है जो अब भी जीवित है। वह फिर से अपने दोस्तों से मिला और उन्होंने फैसला किया कि वे एक बार फिर हवेली में जाकर देखेंगे कि वहां क्या हो रहा है। रवि, दीपक, संजय और आकाश ने अर्जुन का साथ देने का फैसला किया, लेकिन इस बार वे पहले से कहीं ज्यादा सावधान थे। वे जानते थे कि हवेली में कदम रखना आसान नहीं होगा, खासकर जब उन्होंने पिछली बार वहां से बहुत मुश्किल से जान बचाई थी। लेकिन इस बार उनके पास एक योजना थी। वे पुजारी से विशेष सुरक्षा मंत्र और पूजा पाठ करवा कर गए थे ताकि उन्हें किसी भी बुरी शक्ति का सामना न करना पड़े। रात के अंधेरे में वे सब एक बार फिर हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे। हवेली अब और भी ज्यादा पुरानी और खंडहर जैसी लग रही थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवेली के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। लेकिन इस बार वे डरे नहीं, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अब उनके पास सुरक्षा कवच है। हवेली के अंदर घुसते ही अर्जुन की नजर उसी पुराने तहखाने पर पड़ी जहां उन्होंने पहले शिलालेख और बुरी शक्तियों का सामना किया था। लेकिन इस बार तहखाने का दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। वे सब सावधानी से अंदर गए और वहां उन्हें कुछ नया दिखा। दीवारों पर उकेरे गए निशान और गहरे हो गए थे, जैसे वे अब और भी ज्यादा चेतावनी दे रहे हों। तहखाने के बीचों बीच एक पुरानी मूर्ति रखी हुई थी, जिसके चारों ओर जले हुए काले निशान थे। अर्जुन ने महसूस किया कि इस मूर्ति में कुछ बहुत बुरा छिपा हुआ था, जिसे उन्होंने पहले नहीं समझा था। तभी अचानक उन्हें तेजी से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। सबने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आकाश, जो हमेशा मजाकिया और बेफिक्र रहता था, इस बार पूरी तरह से गंभीर हो गया था। उसने कहा, यह सिर्फ अभिशाप नहीं है, यह उस काले जादू का हिस्सा है जो इस हवेली के मालिक ने सदियों पहले किया था। हमें इसे यहीं खत्म करना होगा, नहीं तो यह फिर से जाग जाएगा। अर्जुन ने मूर्ति की ओर ध्यान से देखा। मूर्ति पर कुछ शिलालेख लिखे थे, जिन्हें पहले वे नहीं देख पाए थे। शिलालेख में लिखा था कि यह मूर्ति उस शक्ति की प्रतिनिधि है जिसने हवेली के मालिक को अमरता का लालच दिया था, लेकिन वह अमरता एक अभिशाप थी और जिसने भी इसे छूने की कोशिश की उसे कभी मुक्ति नहीं मिली। अर्जुन और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि इस मूर्ति को नष्ट करना ही एकमात्र उपाय है। लेकिन जैसे ही उन्होंने मूर्ति को छूने की कोशिश की,
हवेली में फिर से चीखों और भयानक आवाजों की गूंज उठने लगी। हवेली की दीवारें हिलने लगी और अचानक साये उन्हें चारों ओर से घेरने लगे। यह वही आत्माएं थीं जिन्हें उन्होंने पहले शांत किया था, लेकिन अब वे और भी ज्यादा क्रोधित हो गई थी। संजय ने पुजारी से मिले मंत्रों को जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, हवेली की चीखें धीमी होने लगी। अर्जुन और बाकी दोस्तों ने मिलकर मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की। अंततः जब मूर्ति टूटी, हवेली के अंदर का सारा अंधकार अचानक गायब हो गया। हवेली अब पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। मूर्ति के टूटने के बाद हवेली का सारा अभिशाप खत्म हो गया। गांव के लोग अब हवेली को एक बार फिर से निडर होकर देखने लगे। अर्जुन और उसके दोस्तों ने मिलकर यह साबित किया कि डर और अंधविश्वास का सामना करने के लिए हिम्मत और एकता जरूरी होती है। इस अनुभव ने अर्जुन और उसके दोस्तों को सिखाया कि लालच और बुराई का अंत हमेशा होता है, लेकिन इसके लिए सही समय और हिम्मत की जरूरत होती है। हवेली अब भले ही शांत हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन और उसके दोस्तों ने यह वादा किया कि वे इस कहानी को लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि कोई और भविष्य में इन गलतियों को न दोहराए। अर्जुन और उसके दोस्तों ने हवेली का अभिशाप तो खत्म कर दिया था, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सा खालीपन था। उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे कुछ अब भी अधूरा है। हवेली से जुड़ी घटनाएं भले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन वे कभी कभी उन भयानक पलों को याद करके घबरा जाते थे। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी और उसके दोस्त भी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए थे, लेकिन अतीत का अंधकार पूरी तरह गायब नहीं हुआ था। कुछ महीनों बाद अर्जुन के घर पर अजीब घटनाएं होने लगी। उसे रात के समय किसी की परछाई दिखाई देती और जब वह मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। धीरे धीरे यह घटनाएं बढ़ने लगी। एक रात अर्जुन ने सपना देखा कि वह फिर से हवेली के उसी तहखाने में खड़ा है और वहां की मूर्ति के टुकड़े एक एक करके फिर से जुड़ रहे हैं। उसने देखा कि मूर्ति फिर से जीवित हो गई है और हवेली में छिपी बुरी आत्मा एक बार फिर जाग गई है। अर्जुन पसीने पसीने होकर जागा। उसने तुरंत अपने दोस्तों को फोन किया और उन्हें इस बारे में बताया। रवि, संजय, आकाश और दीपक ने भी हाल ही में कुछ अजीब अनुभव किए थे। सभी को अब यकीन हो गया कि हवेली का अभिशाप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। अर्जुन और उसके दोस्तों ने अब इस घटना की गहराई से जांच करने का फैसला किया। उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबाजी से मिलने का सोचा, जो हमेशा से हवेली की कहानियों को जानते थे। बाबाजी ने बताया कि हवेली का अभिशाप केवल मूर्ति तक सीमित नहीं था। वह अभिशाप बहुत पुराना था और मूर्ति के अलावा कुछ और भी था जिसे खत्म करना अभी बाकी था। बाबाजी ने उन्हें हवेली के असली इतिहास के बारे में बताया। हवेली के मालिक, जिसने काले जादू से अमरता प्राप्त करने की कोशिश की थी, ने एक विशेष अनुष्ठान किया था, लेकिन वह अनुष्ठान अधूरा रह गया था और उसके कारण हवेली में बुरी आत्माओं का वास हो गया था। मूर्ति को तोड़ने से सिर्फ उस बुराई का एक हिस्सा खत्म हुआ था, लेकिन असली बुराई अब भी हवेली के नीचे कहीं गहराई में छिपी हुई थी। बाबाजी ने अर्जुन और उसके दोस्तों को चेतावनी दी कि अगर वे हवेली में दोबारा गए तो उन्हें इस बार और भी ज्यादा खतरों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अर्जुन और उसके दोस्त अब पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने ठान लिया कि इस बार वे हवेली की गहराइयों में उतरकर उस बुराई का सामना करेंगे जो अब तक छिपी हुई थी। रात के अंधेरे में वे फिर से हवेली की ओर बढ़े, लेकिन इस बार हवेली और भी ज्यादा डरावनी और भयानक लग रही थी। हवेली के चारों ओर घना कोहरा था और हवेली के अंदर प्रवेश करते ही एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। जैसे ही वे तहखाने की ओर बढ़े, अचानक हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। अब वे हवेली के अंदर कैद हो चुके थे। अर्जुन और उसके दोस्त हवेली के उस हिस्से में पहुंचे जहां पहले उन्होंने मूर्ति तोड़ी थी, लेकिन इस बार तहखाने के अंदर उन्हें एक और गुप्त दरवाजा मिला जो पहले दिखाई नहीं दिया था। वे सब मिलकर उस दरवाजे को खोलने लगे और जैसे ही दरवाजा खुला, वे एक अंधेरे और संकरी सुरंग में दाखिल हो गए। सुरंग के अंदर दीवारों पर फिर से वही अजीबोगरीब प्रतीक और शिलालेख दिखाई देने लगे। सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा कमरा मिला जहां एक विशाल वेदी थी।
वेदी के बीचों बीच एक चमकती हुई काली मणि थी जो बुरी शक्ति की स्रोत थी। अर्जुन को समझ आ गया कि यही वह बुराई थी जो अब तक जाग नहीं पाई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मणि को नष्ट करने की कोशिश की, वेदी के चारों ओर से अंधेरे की शक्तियां जागने लगी। हवेली के भूत जो अब तक शांत हो चुके थे, फिर से प्रकट होने लगे। अर्जुन और उसके दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पुजारी द्वारा दिए गए मंत्रों का पाठ शुरू किया और अंधेरे की शक्तियों से लड़ने लगे। मंत्रों के प्रभाव से हवेली का अंधकार कमजोर होने लगा और अर्जुन ने मणि को उठाकर जमीन पर पटक दिया। मणि के टूटते ही हवेली के चारों ओर एक जोरदार धमाका हुआ और सारी बुरी शक्तियां धीरे धीरे खत्म हो गई। हवेली अब पूरी तरह शांत हो गई थी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने अब हवेली का असली अभिशाप खत्म कर दिया था। हवेली अब सिर्फ एक पुरानी इमारत रह गई थी जिसका कोई डरावना इतिहास नहीं था। गांव के लोग अब हवेली के पास बेखौफ जा सकते थे और अर्जुन और उसके दोस्त एक बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी हमारी समस्याएं सतह के नीचे छिपी होती है और उनका समाधान पाने के लिए हमें गहराई में उतरकर उनका सामना करना पड़ता है। अर्जुन और उसके दोस्तों ने यह साबित कर दिया कि सच्ची हिम्मत और एकता से कोई भी बुराई, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, खत्म की जा सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और खौफनाक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आप तैयार हैं अगली डरावनी रात के लिए?